अब मैं जिस कमाल की शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ उसे आप सब कमाली के नाम से भी जानते हैं। आपकी एक नज़्म है जो कि सोशल मीडिया एथिक्स पे भी बहुत ऑन पॉइंट है, जिसमें वो कहते हैं, किसी बशर में हज़ार खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मुनादी को लोग आएं तुम्हें कुरेदें तुम्हें मुनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। इन अशार के साथ मैं दावत देना चाहूँगा जनाब इफ्तिखार अहमद उस्मानी, ऑल्सो नोन एज इफ्तिखार इफ़ी। सर प्लीज़ कम ऑन स्टेज। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो क़ारिब, मैं हूँ इफ्तिखार इफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। क्या मैं मुखिल हो सकता हूँ? बाबों से एक चीज़ सीखी थी और वो ये थी कि मैं बुरे को ढूंढन निकला, बुरा मिला ना कोई। जब मैं झांका आपने अंदर, मुझसे बुरा ना कोई। एतराफ़ की इस सरहद को जब आप पार कर लेंगे तो फिर आप मुकाबले में नहीं रहते, और जहाँ मुकाबला ना हो वहाँ जीत ही जीत होती है। मैं ज़िंदगी में बिल्कुल आज भी, मेरी उम्र आप जितनी है अंदर से, लेकिन ज़ाहरी तौर पर मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे बाल भी सफ़ेद हैं, लेकिन मेरे जज्बे उतने ही जवान हैं जितने इस हॉल में बैठे हुए किसी एक नौजवान के हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि यार इफ्तिखार साहब आपकी टीम का नंबर दें। मेरी कोई टीम नहीं है। मेरा जितना कंटेंट आप देखते हैं सारा मैं खुद बनाता हूँ, खुद अपलोड करता हूँ, खुद जवाब देता हूँ, और जो मैंने नंबर दे रखा है अपने पेज पे वो फ़ोन कॉल्स भी मैं सुनता हूँ। रोज़ 18-20 हज़ार मैसेज आते हैं जिसमें से 1000-1500 के रोज़ जवाब भी देता हूँ। उसकी एक बड़ी अहम वजह है, हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कंटेंट बनाते किसके लिए हैं। कंटेंट बनाया जाता है इंसान के लिए, बंदे के लिए। बंदा कौन है? अल्लाह का नाइब, अल्लाह का खलीफा। इसकी कदर कीमत यह है कि आका दो जहां सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ताइफ में पत्थर मारे गए और जब उनको सज़ा देने की बारी आई तो आका ने फरमाया था कि ये मुझे जानते नहीं, अगर जानते तो ऐसा ना करते। इफ्तिखार इफ़ी से सवाल करने वाले को मैं हमेशा साजिशी समझता हूँ। मैंने साजिश की थी है, जान के पूछे है। मैंने सवाल करने वाले को कभी तालिब इल्म नहीं समझा। और वैसे भी दोस्तों, आका दो जहां सरकार मदीना जो मिराज पे तशरीफ़ ले जाते हैं, बंदे की क्या वैल्यू है, बंदे से अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है, ये उनसे बेहतर तो कोई भी नहीं जान सकता। तो उनके यहाँ जब बंदे के लिए माफ़ी ही माफ़ी है, सिर्फ माफ़ी है, तो इफ्तिखार इफ़ी अपने पर उठने वाली उंगलियों या अपने ख़िलाफ़ हो जाने वाले लोगों को माफ़ क्यों नहीं करता। ये पूरी कायनात अल्लाह ताला ने मेरे लिए बनाई है, आपके लिए बनाई है, बंदे के लिए बनाई है। हम बड़े दावेदार हैं इस बात के कि हम मुसलमान हैं, और इफ्तिखार इफ़ी अगर तू मुसलमान है और लोग तुझसे बेजार हैं तो की फ़ायदा इस ज़िंदगी का। आपको पता है इस कायनात
कि हर शय ने अल्लाह ताला से वादा किया था, और वो वादा ये था कि खेत ने कहा था मैं गंदम उगाऊंगा, फसलें उगाऊंगा, हवा ने कहा था मैं अपने वक्त पे चलूंगी, बादलों ने कहा था मैं बरसूंगा, झरनों ने कहा था हम चलेंगे, समंदर ने कहा था कि मेरी जवार भाटा कायम रहेगी, फूलों ने कहा था हम महकेंगे, चौसे ने कहा था मैं उगता रहूंगा। एक शय ने भी इनकार नहीं किया उस वादे तो, मुकरा नहीं, मुकर गया मैं कमबख्त भटक गया। इतनी कदरों कीमत कि पूरी कायनात इंसान के तसर्रुफ में दे दी, उसके बावजूद ना मेरी ख्वाहिशात पूरी होती हैं, मेरे नफ्स ने मुझे हलकान कर रखा है और मुझे समझ ही नहीं आती मैं करना की है, मैं जाना किथे है। दोस्तों, जब मैं चिक्कड़ छोले अपनी पहली किताब यूके लेकर गया, मैंने वहाँ से पब्लिश की, जब मैं वापस आया तो मैंने वो सफ़रनामा लिखा यूके यात्रा के नाम से, उसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया। जब अगले साल मैं उसको यूके लेकर गया और मैं वहाँ से वापस आया तो लॉकडाउन लग गया, पैंडेमिक आ चुका था, और सूरत हाल ये थी कि लोग घरों में दपक के बैठ गए थे, हाथ नहीं मिलाते थे, एक दूसरे से मिलते नहीं थे। महीनों तक हम ये प्रैक्टिस करते रहे। चूँकि मेरी आदत थी जवानी में जॉगिंग किया करता था, तो बुढ़ापे में वॉक करता हूँ, तो हर रमज़ान में इफ्तारी से पहले मैं वॉक करता हूँ। तो इस बार मैंने ये सोचा कि यार हर बंदे नू 15 मिनट गुफ्तगू करो तो यही लगता मैनू कोरोना हो गया है, इनको निकाला कैसे जाए। मैं आपको नीयत बता रहा हूँ, नीयत। मैंने क्या किया कि पहले रमज़ान को पिछले से पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाया पार्क में वॉक करते हुए कि यार इनको कोई बंदा नज़र आए जिसने मास्क ना लगा रखा हो और पार्क में वॉक कर रहा हो और कम अज़ कम कोरोना की बात ना कर रहा हो। इस नीयत से मैंने पहला वीडियो बनाया। 10 साल पुराना मेरा पेज है, 10-11 साल, और शोबिज़ में होने के बावजूद 37,000 सिर्फ फॉलोवर्स थे। 1000-1500 से ज़्यादा लोग आकर मेरी वीडियो नहीं देखते थे। मैंने वो वीडियो बनाया और मैं इफ्तारी की अपने कामों में लग गया, तो इशा के वक्त एक दोस्त की कॉल आई, उसने कहा इफ्तिखार साहब तुहाडी वॉल ते 7K लोगों ने तुहाडा वीडियो वेख्या जाला। मैं जब गया मैंने कहा हैं, अगले दिन बनाया तो 16,000 हो गए। ईद वाले दिन मैंने आखिरी वीडियो बनाकर ये कहा कि दोस्तों आज के बाद मैं वीडियो अब अगले साल बनाऊंगा, तो ये रमज़ान सेशन ख़त्म हो गया। तो लोगों ने रिक्वेस्ट की कि नहीं आपकी मेहरबानी आप वीडियोस बनाएं, और उस वक्त तक मेरा पेज 80,000 क्रॉस कर गया था। नीयत नेक थी, तय ये किया था। बाबा जी इशफाक साहब फरमाया करते थे, काका कभी किसी को बुरी खबर मत सुनाओ, उसको मत बताओ कि मैं कितना परेशान हूँ, उसको मत बताओ कि मेरे घर में बीमारी के डेरे हैं, उसे मत बताओ कि मैं बेरोज़गार हूँ। और अल्लाह ताला भी कुरान पाक में फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, मोमिनों से वो बात कहो जो निहायत पसंदीदा हो। आज पूरी दुनिया में लोग मुझसे रब्ता करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और मज़े की बात ये हुई कि 2 साल से मैं यूट्यूब पे भी डाल रहा था। 2013 का चैनल है मेरा, 12 का यूट्यूब चैनल, तो $5,000 हुन दिसंबर के महीने च मैनू आ गए। खुदा की कसम, अगर आप इस बंदे की वैल्यू जान लें, अल्लाह अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है, तो शायद वो बातें जो मैं बंदों से कर चुका हूँ, जो ज़्यादतियाँ कर चुका हूँ, जो ताने मैंने कर चुका हूँ, जो इसके हकूक़ सलब कर चुका हूँ, शायद मैं सारी ज़िंदगी माफ़ी के लिए सजदे से ना उठूँ तमाम उम्र। ये अल्लाह को इतना पसंद है और इसी का दिल दुखाया जाता है, इसी की दिल आज़ारी की जाती है, इसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरू किया जाता है। सियासत मुझे भी आती है, मैं पक्का लाहौरिया वहाँ, मैनू गालां भी बहुत अच्छियाँ कढ़नियाँ आंदियां ने। मैंने तार, जब टेलीग्राम होता था, टेलीग्राम से लेकर ये जो गैजेट आया है इस तक का सफ़र सारा देखा मैं अपने आँखों से। हमने टेलेक्स भी आते देखी, और मैं फैक्स के बारे में सोचता था कि यार एक पास्यों पेपर जाता है, दूसरे पास्यों किवें निकल जाता है,
ये झूठ है। मैंने माल रोड पे तांगे चलते देखे हुए हैं। मैंने वो दौर भी देखा हुआ है जब माल रोड के ऊपर सारे दिन में शायद 150-200 गाड़ियां चला करती थी, साइकिलों पे लोग ज़्यादा होते थे। मैंने ये सारा दौर देखा। मैं भी वही इंसान था जो लोगों के दिल दुखाने की कोशिश किया करता था जब मैं जवान था। जब मैं 27 साल का हुआ, बाबा जी इशफाक साहब से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने एक दिन उनसे कहा, बाबा जी कुछ ऐसा लिख कर दें कि जिससे मेरी तकदीर बदल जाए। इशफाक साहब ने एक कागज़ पे लिखा, तकब्बुर के ख़िलाफ़ जहाद करें और प्यारे इफ़ी इसको अपना दायमी थीम बना लें। मैंने कहा बाबा जी मेरे जी तकब्बुर नहीं हैगा। कहते हाँ यार गलती होगी, पाड़ दे। वो मैंने रख लिया। लेकिन जब बाबा जी चले गए इस दुनिया से तो फिर तलाश करने पर पता चला कि एक छोटा सा मुतकब्बिर शोहर, तो छोटा सा मुतकब्बिर भाई, बेटा, हमसाया, छोटा सा मुतकब्बिर एक्टर मेरे अंदर मौजूद था। जब मैंने उसको जोड़ा पूरा कलबूत बन गया मुतकब्बिर दा। फिर मुझे समझ आई बाबा जी ठीक कहते थे। आपको पता है लोग आपको मशवरा कौन सा देते हैं? जो आप में कमी मौजूद हो। एक मुझे जब भी कहते हैं वो कहते हैं सर बाल लवा लो। उसकी वजह यह है कि मेरे बाल नहीं है। आपको भी हमेशा लोग वो बात बताएंगे जिसकी कमी होगी आप में, लेकिन हम कहते हैं यार ये तो पागल है गए। मैं एक बार बाबा जी इशफाक साहब के मुखालफों में जाके बैठ गया तो उन्होंने बड़ी बहस की। मुझे पता नहीं था, मैं नया नया शोबिज़ में आया था। तो मैं शाम को दास्तान सराय गया तो मैंने कहा बाबा जी आज मैं फ़लाँ फ़लाँ लोगों में बैठा था। मुझे कहते हाँ यारो बड़े चंगे लोग ने। मैंने कहा कट्ठा चंगे लोग ने, वो तो कह रहे सन कि इशफाक अहमद मुनाफिक है। कैन यू इमेजिन, मैं दास्तान सराय के गेट पे खड़ा हूँ, बाबा जी कहीं जा रहे थे, मैं दाखिल हो रहा था। दास्तान सराय इशफाक साहब के घर का नाम था। मैंने कहा बाबा जी वो कह रहे थे कि आप मुनाफिक हैं। जवाब सुनिएगा। कहते हाँ यार मैं भी अपनी इस आदत तो बड़ा तंग हाँ, दुआ कर मेरी ये आदत छूट जाए। बर्दाश्त का ये लेवल चाहिए इस दुनिया में। इस दुनिया में रहना है तो अपनी बर्दाश्त बढ़ा लें। रोज़ सुबह घर से निकलते वक्त जेब में 100 माफ़ियाँ, 100 सॉरी, 100 बर्दाश्त करने वाले रवैये और हज़ारों मुस्कुराहटें लेकर निकला करें। जिथे बंदा लभे उन्हें फड़ाई जाओ। अब देखिएगा आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी। मुझे बड़ी अच्छी सियासत करनी आती है। लोग नहीं जानते कि मैं सियासत में किन किन लोगों को जानता हूँ। मुझे बहुत अच्छा एतराज़ करना आता है। मुझे बहुत अच्छी दस्तार उछालनी आती है। मुझे बहुत अच्छा किसी को जलील करना आता है। मुझे करंट अफेयर पे बात करना बड़ा अच्छा लगता है। जब करंट अफेयर पे गुफ्तगू हो रही होती है मैं देखता हूँ यार ये पॉइंट्स तो रह ही गए, केड़ी डिस्कशन करन डे ने। लेकिन देखिएगा 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक एतराज़ वाले प्रोग्राम आप रोज़ाना देखते हैं। कसम खा के बताइएगा कोई तब्दीली आई? कितने टॉक शो होते हैं। फिर ये देखिएगा कि क्या वजह है कि एक छोटे से गांव संगलाख चट्टानों से, अगर आप लोग मक्के गए हुए, मैंने देखा हुआ है, अब तो मक्का बहुत बदल गया, लेकिन मैंने वो पहाड़ अपनी ज़िंदगी में देखे हुए हैं। एक छोटे से गांव से एक आवाज़ निकलती है और पूरी दुनिया को अपने शहर में असर में ले लेती है। आक़ा दो जहां सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वजह क्या थी? वजह गौर फरमाइएगा। अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से, आका फरमाते हैं, अगर मैं कहूं इस पहाड़ के पीछे से दुश्मन की फौज आ रही है तो सब कहते हैं तू सादिक और अमीन है। ये है करैक्टर, ये है किरदार। मैं कमबख्त पत्नी किन भूल भुलैयों में रहा और मुझे समझ नहीं आई। बाबा जी इशफाक साहब कहा करते थे काका अगर एतराज़ करना है तो आईने के सामने खड़ा हो जा, और अगर तारीफ़ करनी है तो फिर सामने वाले की कर। ये छोटी सी प्रैक्टिस अगर आप ज़िंदगी में कर लेंगे तो आपका कंटेंट बहुत आला हो जाएगा। मेरे किसी कंटेंट में एतराज़ नहीं होता। मैं करंट अफेयर पे भी बात नहीं करता, मैं सियासत पे भी बात नहीं करता, लिसानियत पे भी बात नहीं करता, फ़िरक़ों पे भी बात नहीं करता। मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मुझे बड़ा सोचना पड़ता है। मुझे ये कहने के लिए कि मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएँ छोड़ देता हूँ,
वफ़ाएं याद रखता हूँ, जफ़ाएं छोड़ देता हूँ। पुलिस राज से गुजरना पड़ा था और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुजर गया। वजह क्या थी? मुझे समझ आ गया था कि मेरे अंदर रहमान भी है, शैतान भी है। मैंने तगड़ा किसको करना है? ख्वाहिश नफ्स के पीछे भागना है या ज़रूरत को पूरा करना है? मैं आपको कसम खा के बताता हूँ, मैं एक्टिंग करने आया था। मैं बड़ा खूबसूरत है सा, मेरी गलता यकीन कर लेना, मेरे पूरे बाल सन। मैं डिप्लोमा करके आया था। जब मैं आया एक्टिंग करने तो 10 साल काम नहीं मिला। उन 10 सालों में घर की लाइब्रेरी में रोज़ जाके पढ़ता था, कुड़ता था और बुरा भला कहता था प्रोड्यूसर्स को कि यार कम नहीं देंदे, नदी ऐसी तैसी, 2 नंबर लोग ने। इशफाक साहब ने कहा बेटा कंप्लेन करनी ख़त्म कर दे, बंद कर दे। उन दिनों मैं पढ़ता रहा, लिखता रहा। फिर एक वक्त आया कि इशफाक साहब ने कहा काका तू ड्रामे लिखने शुरू कर दे। मैं कहा जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ लिखी जा ते रखी जा, तेरे स्क्रिप्ट तेरे नाल वड्डे हो जाएंगे। फिर मैं राइटर हो गया। राइटर हुआ तो खुशहाल हो गया। यामाहा से एक 1.5 लाख की गाड़ी आ गई, फिर गाड़ी और बड़ी हो गई, फिर पैसे आ गए, फिर प्लाट आ गया, खुशहाली आ गई लिखने से। लिखने में बहुत पैसे हैं, मैं आपको बताऊं, एक ड्रामा लिखने में बहुत ज़्यादा पैसे हैं। आज ये सोचता हूँ कि अगर पीटीवी वाले उस वक्त इफ्तिखार इफ़ी को एक्टिंग का काम दे देते तो फिर इफ्तिखार इफ़ी राइटर ना होता। वो 10 साल जो मैं पढ़ता रहा, पहले के 10 साल और फिर वो वाले 10 साल स्ट्रगल के, वो सारे के सारे आज जो पढ़ा था वही तो मैं लिखता हूँ, वही मैं बोलता हूँ। तो मैं कंटेंट के हवाले से आपसे एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि मैं 5th जनरेशन वॉर को बहुत अच्छी तरह मानता हूँ। आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं, आप सोने लगे हैं, रात का वक्त है और आपने सोते सोते बिस्तर में ऐसे करके स्क्रॉल किया और एक बहुत बुरी खबर आ गई। आप ज़हनी तौर पे परेशान हो जाते हैं। और फिर हम करते क्या हैं? एक वाक़या हुआ जिस दिन मीनारे पाकिस्तान पे किसी औरत के कपड़े फाड़े गए थे, उस दिन 12.5 करोड़ औरतें इज्जत के साथ अपने घरों में थीं। आप ये क्यों भूल जाते हैं? जिस दिन किसी छोटी बच्ची के साथ कोई बुरी हरकत होती है, उस दिन 6.5 करोड़ बच्चियां अपने घरों में महफूज होती हैं। आप 23 करोड़ लोग हैं। 23 करोड़ में होने वाली डकैतियां, होने वाली चोरियां, होने वाले क्राइम, मुझे ऐसा लगता है 23 करोड़ ये बहुत कम है। हम बहुत अच्छे लोग हैं। हमें जब दिखाया जाता है हमारा नेगेटिव पहलू दिखाया जाता है। यार हम पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। आप यकीन कीजिए कि मैं किसी मुल्क से कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हम लोग अस्पताल नहीं बनाते, हम इदारे नहीं बनाते। जनरस लोग हैं, सखी दिल लोग हैं, अपने जेवर अपनी बच्चियों के जहेज तक दे देते हैं। इसलिए हमें समझना पड़ेगा, हमें अपनी कौम का जो पॉजिटिव, जो सॉफ्ट फेस है वो सामने लाना पड़ेगा। पाकिस्तानियों जैसी कोई कौम नहीं है। इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। लेकिन हम हमेशा आधा गिलास खाली देखने के आदी हो गए हैं। बाबा जी इशफाक साहब कहा करते थे काका अद्धा गिलास भरिया वेखो। साहिब हाल होना, जो दस्तयाब है उस पर खुश रहना, ये बड़ा ज़रूरी है। माजी के एल्बम उठा के फिरने वाले हमेशा अजियत का शिकार रहते हैं, ये भी इशफाक साहब कहते थे, क्योंकि आप माजी को ठीक नहीं कर सकते। और मुस्तकबिल के लिए आप प्लानिंग करके साइंटिफिक एफर्ट्स ज़रूर करें, लेकिन परेशान ना होइएगा, क्योंकि मुस्तकबिल आपके हाथ में नहीं है। तो आज आके बचा लम्हे मौजूद जिसमें मैं आपसे मुखातिब हूँ। ये है ज़िंदगी, ये है लाइफ, और इसका स्पैन एक लम्हा है। मैं लम्हा लम्हा जी कर पहले 60 लम्हे के बाद 1 मिनट, 60 मिनट, 1 घंटा, 24 घंटे, 365 दिन, 53 साल का हो गया, 54 साल का। लेकिन जिया आपकी तरह मैं एक लम्हा। मैंने उस लम्हे को ज़ाया नहीं किया, मैं उसमें खुश रहता हूँ। उसकी वजह ये है, आप देखें हमारी जो माएँ हैं, इनको क्यों बीमारियाँ हो जाती हैं, शुगर का शिकार हो जाती हैं, हार्ट पेशेंट हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर हो जाता है। वजह क्या है? खालदा दा ब्याह कितने होएगा, दमाद कैसा मिलेगा,
अमजद का विआह किस तरह करांगी, अमजद की नौकरी चली गई, वो बेचारी परेशान रहती है मुस्तकबिल से। आक़ा दो जहां सरकार मदीना के पास एक शख्स आया, साहिब हैसियत था, पूछता है कि या रसूल अल्लाह, दुनिया में अपने लिए कितना रखूं? तो आका ने फरमाया सिर्फ उतना जितना मुसाफिर ज़ाते राह रखता है। तो इफ्तिखार रफ़ी को भी देख लेना चाहिए कि इसको क्या रखना है। जीना शुरू करें, आज में जिएं, इस लम्हे को एंजॉय करना शुरू करें। कल जब आएगी देख लेंगे। वो था ना कि जाने दो ज़रा कश्ती मचली हुई मौजों पे, तूफ़ान कब आएगा अंदाज़ा लगा लेंगे। जीना शुरू करें, खुश रहा करें। मेरे जैसे नाहंजार बेवकूफ़ जब कोई बकवास कर दें तो माफ़ कर दिया करें, क्योंकि वो बाबा जी ने कहा था ना कि जो कुछ हट्टी अंदर होवे ओयो दवे विचारा, किथों लियावे लाल मोहम्मद कोले बेचन वाला। तो मेरी दिल की हट्टी में कोयले हैं, मैं लाल नहीं बेच सकता। आखिर में सिर्फ एक वाक़या सुना के मैं इख्तिताम करूँगा कि बाबा जी इशफाक साहब के पास मैं एक बार गया। मैंने कहा बाबा जी, मेरे कुछ दोस्त जिन पे मैंने बड़े एहसान किए थे वो मेरे बड़े मुखालिफ हो गए हैं। तो उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया। कहते यार, जब मैं जवान था तो मेरे ख़िलाफ़ एक साहब ने एक कॉलम लिखा। वो कॉलम लेकर नूर वाले बाबा, जो कि उनके उस्ताद मोहतरम थे, उनके घर चले गए, उनके डेरे पे। तो वहाँ जाकर उनको कहा कि बाबा जी देखें, बड़े गुस्से में थे। कहते यार बह जा, पानी पिलाया, खाना पका के खिलाया, चाय पिलाई। उसके बाद कहते कि आप बता क्या हुआ, पढ़ के सुना। तो इशफाक साहब ने कहा उसने मेरे खिलाफ ये लिखा है। बाबा जी कहते कि मैं तेनों ना एक वाक़या सुनाना वा, नूर वाले बाबा की बात बता रहा हूँ। कहते एक दरवेश अपने चेलों के साथ एक जंगल से गुजर रहा था। उस जंगल में एक सांप करीबुल मर्ग था, सुकड़ा हुआ था कोरे की वजह से। उस दरवेश ने कहा कि इसके गिर्द आग जलाओ। आग जलाई, वो ज़रा वार्म अप हुआ, उसने होश आया। तो उन्होंने कहा जिसको दूध पिलाओ। जब दूध पिलाया तो उसने फन खड़ा कर लिया, और जैसे ही फन खड़ा किया तो उसने उस चेले को डसना चाहा। चेला ज़रा चालाक को चाको चौबन था, उसने हाथ पीछे कर लिया, बच गया। तो बाबे ने कहा कि इसको जंगल में छोड़ दो। उस नाग को जंगल में भेज दिया गया। चेले ने बाबा जी से पूछा, उन्होंने कहा बाबा जी, मैंने तो इसकी खिदमत की, इसकी जान बचाई है, इसको दूध पिलाया है, इसने मुझे डसने की कोशिश क्यों की? आप बताएं कि उसने कोशिश क्यों की? बोले। फितरत है। हाथ खड़े करें, फितरत है, करें हाथ। हाँ जी। अच्छा, अब ये एक बारीक नुक्ता अगर आप समझ लेंगे ज़िंदगी का, आपके मसाइल हल हो जाएंगे। मैं भी ये कहता था कि उसकी फितरत है। बाबा जी इशफाक साहब ने भी यही कहा था कि उसकी फितरत है। बाबा जी नूर वाले ने क्या बताया वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा काका नहीं, सांप के पास सबसे कीमती चीज़ उसका जहर होता है। उसने शुक्रिया के तौर पर तुझे अपना जहर देना चाहा है। आज जिस इदारे में मैं खड़ा हूँ, इनकी तारीफ़ें करने पे आऊँ तो बहुत वक्त दरकार होगा। सिर्फ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप बड़े अच्छे बच्चे हैं, दीन के लिए भी काम करते हैं। सिर्फ ये जान लीजिएगा कि दीन माशरत सिखाता है, तारिक को दुनिया होना नहीं सिखाता। आप शुरू से लेके आज तक आ जाएं, जब हम दीन में जाते हैं तो हमें दीन बताता है सच बोलना है। तो सच किसके साथ बोलना है? बंदे के साथ। कहता कम मत तोलो, तो किसके साथ कम नहीं तोलना? बंदे के साथ। तो मैं हमेशा दीन और दुनिया को एक समझता हूँ। लोग कहते हैं दीन अलग है, दुनिया अलग है। मैं इस बात को नहीं मानता। मुझे दीन बताता है कि मुआशरत कैसे करनी है। बाबा जी इशफाक साहब कहा करते थे, यार जेड़ा बंदा आंदा है पाकिस्तान से, वो मईशत ठीक करन लग पैंदा है, जबकि ज़रूरत मुआशरत सुधारने की है। मीठा बोल, प्यार से बात करना, माफ़ी दे देना। बैरूनी दुनिया में मैजिक वर्ड्स बच्चों को सिखाए जाते हैं, छोटे बच्चों को मैजिक वर्ड्स, सॉरी, थैंक यू, ये 2 लफ्ज़।
इनमें इतनी ताकत है कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ आकर आज मुझे बड़ा अच्छा लगा है और आप लोगों ने बड़े इन्हमाक से मुझे सुना। एक कलाम आपकी नज़र करना चाहूँगा। कोई तुमसे है परेशान, ज़रा देख तो लो, ऐसे होते हैं मुसलमान, ज़रा देख तो लो। इज़्ज़त नफ्स को लोगों की कुचल डाला है और बने बैठे हो अनजान, ज़रा देख तो लो। कितने ही सख्त कलामी ने तुम्हारी मारे, ना करो ऐसा मेरी जान, ज़रा देख तो लो। ना करो ऐसा मेरी जान, ज़रा देख तो लो। तुमको भेजा है मोहब्बत के लिए धरती पे और तुम हो गए हैवान, ज़रा देख तो लो। और तुम हो गए हैवान, ज़रा देख तो लो। कोई तुमसे है परेशान, ज़रा देख तो लो, ऐसे होते हैं मुसलमान, ज़रा देख तो लो। दोस्तों, बाबा जी इशफाक साहब, मुख्तसर गांव से उनका ताल्लुक़ था ब्रिटिश इंडिया में। वो कहते हैं एक दिन मैं सहन में बैठा पढ़ रहा था, कच्चा सहन था, मंजी पे बैठे हुए थे और उनकी मामा ने, वालदा ने एक असील कुक्कड़ पाल रखा था और वो उसको बड़ी मोहब्बत करती थी और बड़ी सहूलत के साथ आती थी, दानों की मुट्ठी भर के उसकी चोंच के नीचे रखती थी और बड़ी सहूलत से सर झुका के खा लिया करता था। कहते एक दिन बेबे आई, उसने मुट्ठी भरी, उसकी चोंच के नीचे रखने लगी है तो उसने ठोंग मार दी। ठोंग कहते हैं ना, चुंझ मार दी, तो दाने बिखर गए, छट्टा लगा और बेबे हाथ हिलाती हुई तेरा बेड़ा तर्जे कहती हुई कमरे में चली गई। कहती मैं देख रहा था कि वो मुर्गा कभी दाएं जाता, कभी बाएं, कभी शुमाल, कभी जनूब। वो थक भी गया और उसका पेट भी नहीं भरा। अगर इफ्तिखारिफी तुम भी अल्लाह के बंदों को तानों, मेनों, ग़ीबत, नफ़रत की ठोंगे मारोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें भी रिस्क में उसी तरह थका देगा जैसे उस मुर्गे को थका दिया था। तुम भी थक जाओगे और पेट भी नहीं भरेगा। अल्लाह ताला मुझे हज़रत इंसान की इज़्ज़त नफ्स पालने रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह में आसानियत अता फ़रमाए और आसानियत तक़सीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।